सत्ता के लालच के लिए एक दोस्त ने की थी गद्दारी, लेकिन अखिलेश ने चला ऐसा दाव तो रह गया हैरान। अखिलेश को भी लगा दिया फोन। हारने की डर की वजह से अखिलेश को लगाना पड़ गया फोन। बताएंगे आपको कि वह दोस्त है कौन। दोस्त के नाम पर निकला दब्बा, अखिलेश ने उसको ही सबक सिखा दिया। योगी के बाद भाजपा में शामिल हुए एक और नेता का अखिलेश को आ गया फोन। आ गई आज की सबसे बड़ी खबर। याद करिए कि अखिलेश यादव की जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात सामने आई तो सियासी भूचाल आ गया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को फोन करके मदद मांगी थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली में बैठे बड़े मालिक का प्रेशर आ रहा था। लेकिन अखिलेश यादव का ऐसा दोस्त जिसने गद्दारी करके सत्ता की लालच में अपने ईमान को बेचकर बीजेपी में शामिल हो गया था। ऐसे में अखिलेश यादव ने उस नेता को सबक सिखाना शुरू कर दिया है और ऐसा दाव पे चल दिया जिसकी वजह से अब बीजेपी को भी सबसे बड़ा झटका आने वाला है। बीजेपी नेता तो सत्ता की लालच देखकर उस नेता को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन आज उस दोस्त को भी अखिलेश यादव की याद आ गई। अखिलेश यादव से भी मदद मांगने लगे। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि वह कौन सा दोस्त है जिसने अखिलेश यादव से दूरी तो बना ली, लेकिन अब पछताने पर मजबूर हो रहा है। अखिलेश ने ऐसा चला दाव, बीजेपी के खेमे में पड़ गया गाँव। अखिलेश के दोस्त ने भी लगा दिया फोन। सामने आई सच्चाई जिसे देखकर बीजेपी के छुट्टे पसीने। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरएलडी के जयंत चौधरी की, जिसको सत्ता का इतना लालच हो गया कि बरसों से साथ रहने वाले अखिलेश यादव को धोखा दे दिया। कल तक तो सरकार को पानी पीकर कोसने वाले आरएलडी जयंत चौधरी की भाजपा से डील पक्की हो गई। जैसे मोदी साहब को राजनीति में सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा अखिलेश और जयंत चौधरी को अच्छा दोस्त माना जाता था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ऐसा दाव खेल दिए हैं कि जयंत चौधरी को सामने होकर अखिलेश यादव से माफी मांगनी पड़ी। पूरी कहानी आपको हम बताते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछली बार की तुलना से इस बार आरएलडी को दुगनी ज्यादा सीट दी है। मतलब यह कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें दी और वही बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटों का ऑफर दिया। दरअसल जयंत चौधरी का मानना था कि सपा का प्रत्याशी हमारा सिंबल तुम्हारा दाव। जयंत चौधरी की नाराजगी की बड़ी वजह थी, लेकिन यह सिर्फ कहने और सुनने की बात है। असल में यह सत्ता का लालची होता है, लेकिन सत्ता का लालच का दाव जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ मिलकर चला था। अब उसको पटकनी देने के लिए अखिलेश यादव तैयार है। सपा ने अब लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी को बागपत में चुनौती देने को गुर्जर और ब्राह्मण जाति के किसी खतरनाक नेता को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सुबह फोन पर जिला अध्यक्ष रविंद्र देव से बात कर बागपत में चल रही हलचल और जाति गणना समीकरण का अपडेट लेकर चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। सपा के जिला अध्यक्ष ने माना कि अखिलेश यादव ने फोन पर बागपत उम्मीदवार तय करने को सुझाव लिया। उम्मीदवार कौन होगा यह हमें नहीं पता, लेकिन सपा किसी गुर्जर या ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी। अगर गुर्जर या ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को सपा मैदान में उतारती है तो आरएलडी को बड़ा झटका लग सकता है। शायद ये तो आरएलडी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी रणनीति की वजह से हमारी पार्टी टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति से जयंत चौधरी बौखला गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में किसका दबदबा ज्यादा रहता है। आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी को आरएलडी टक्कर दे पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।